मोनिका आकाड़े। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणिताची पाठशाला। आज हम लोग डिफरेंशिएशन दैट इज़ डेरिवेटिव का पार्ट जो है वो लेने वाले हैं। ये वीडियो 11th 12th डिप्लोमा इंजीनियरिंग बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहने वाला है, बिकॉज हम लोग डेरिवेटिव का पार्ट, उसके जो फॉर्मूलेज है, डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब इसमें देखने वाले हैं। डेरिवेटिव होता क्या है हम लोग ये देखते हैं। सो हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर हम लोग को इसका डेरिवेटिव लेना है तो एक्चुअल में डेरिवेटिव का कंसेप्ट समझना चाहिए। सो इन जनरल डेरिवेटिव होता क्या है कि हमारे पास कोई तो चीज़ है बड़ी, कि उसकी पार्टीशन करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास कोई नंबर है जैसे कि 5 है। ओके, सो 5 को हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज एडिशन के पार्ट में डिवाइड करना हो तो 3+2 हम लोग इसको कर सकते हैं, मतलब इसको 2 पार्ट्स में हम लोग ने डिवाइड किया। अदर देन 2 हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी नंबर को मैं अगेन डिवाइड कर सकती हूँ, जैसे कि 5a है मेरे पास। सो 5a है, मतलब यहाँ पे 5 टाइम्स a को ऐड किया गया है। सो मैं इसको 5 टाइम्स ऐड भी कर सकती हूँ, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। सो इसको हम लोग 5a राइट कर सकते हैं ना। सो इस नंबर को मैंने क्या किया कि मैनी टाइम्स डिवाइड कर दिया। सो बड़े नंबर को हम लोग ने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऐसे बोलते हैं। क्लियर है डेरिवेटिव क्या है? ये हो गया डेरिवेटिव का कंसेप्ट। अभी डेरिवेटिव राइट कैसे करते हैं। सपोज हमारे पास y एक फंक्शन है, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी हम लोग को इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x ही होगा, बिकॉज ये जो वैल्यू है वो x के अराउंड है। सो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड अगर आप लोग को स्टेप वाइज राइट करना है तो हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे डिफ्रेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, then we will get dy by dx is equal to, अभी dy by dx पुटअप करना होगा। सो y की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, सो dy by dx इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास कोई दूसरा वेरिएबल होगा तो हम लोग इसको वैसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे हम लोग डेरिवेटिव राइट कर सकते हैं। अगेन सपोज हम लोग dy by dx का अगर आप लोग ने डबल डेरिवेटिव लिया, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। मतलब इसको हम लोग ने पहले डिफ्रेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन डी वाई बाई डी एक्स को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। सो इट इज़ डिनोटेड बाय d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव। नाउ लेट्स सी सम फॉर्मूलेज। अभी हम लोग डेरिवेटिव्स के बेसिक फॉर्मूलेज देखने वाले हैं। सो डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्राइक फंक्शन। सपोज हमारे पास कौन सा कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 5 है। ओके, सो 5 का डेरिवेटिव जो है वो 0 ही आएगा। लेट सपोज हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ 103 है। सो इसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 ही आएगा। मतलब हमारे पास कोई भी कांस्टेंट हो, वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, फ्रैक्शन में हो, उसका जो डेरिवेटिव है वो ऑलवेज 0 ही आता है। देन दूसरा फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन। इसका फॉर्मूला है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वीक पावर में लेती हूँ एक्स रेज टू 15। सो एक्स रेज टू 15 जो है, यहाँ पे आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि n की वैल्यू जो है वो 15 है। सो क्या आएगा, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। सो 15 इंटू एक्स रेज टू 15 माइनस 1, 15 minus 1 is 14
एंड ये 15 जो है वो एज इट इज़ रहेगा. सो 15 इंटू एक्स रेज टू 14, ये यहाँ का डेरिवेटिव आएगा. सो नेक्स्ट वन है, वी हैव नेक्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स. स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला होता है 1/2√x. अभी ये फॉर्मूला आया कहाँ से है ये पहले हम लोग देखते हैं, एंड देन हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज यहाँ पे x रेज टू हाफ है, मतलब स्क्वायर रूट को हम लोग हाफ राइट कर सकते हैं. सो दिस इज़ नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू हाफ. देन अप्लाइंग दिस फॉर्मूला वी विल गेट हाफ इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. n क्या है यहाँ पे, हाफ है. सो हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू, ये जो हाफ है वो एज इट इज़ रहेगा, एक्स रेज टू हाफ माइनस 1 क्या होता है. अभी हम लोग को इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. सो एलसीएम लेना है, मैं यहाँ पे राइट करती हूँ एलसीएम. हाफ माइनस 1, सो 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 2 अपॉन कॉमन 2. सो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 अपॉन 2. सो एक्स रेज टू क्या होगा, माइनस हाफ होगा. अभी ये मैं कॉमन राइट कर देती हूँ, मतलब ये जस्ट रीज़न हो गया यहाँ का. सो इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्स रेज टू माइनस हाफ को अगर हम लोग नीचे राइट करेंगे बेस में तो ये एक्स रेज टू प्लस हाफ होगा. एंड इसी को हम लोग कैसे राइट कर सकते हैं, 1/2 एक्स रेज टू हाफ मीन्स √x. सो इसका फॉर्मूला जो है वो क्या आएगा, 1/2√x. अभी हम लोग इसका एक एग्जाम्पल राइट करते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ सपोज 3√x. अभी यहाँ पे 3√x, 3 जो है वो कॉमन आएगा बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट. सो कांस्टेंट बाहर लेते हैं हम लोग, 3 डी बाई डी एक्स ऑफ √x. अभी 3 इंटू √x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2√x. सो 1/2√x. इसको हम लोग अच्छे से राइट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3/2√x. अभी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देखने वाले हैं. सो लेट्स सी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स. देन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स. देन डेरिवेटिव ऑफ tan x which is sec square x. Then derivative of cot x is minus cosec square x. Then derivative of sec x. sec x का डेरिवेटिव होता है sec x into tan x. And derivative of cosec x is minus cosec x into cot x. अभी यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव है पॉजिटिव कॉस एक्स होता है एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स होता है. अभी आप लोग देख सकते हैं कॉस, कॉट एंड कोसेक, इन तीनों के भी जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो निगेटिव होते हैं, और जो साइन एक्स है, देन टैन एक्स है, सेक एक्स है, इसके डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव रहते हैं. ओके. अभी हम लोग डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखने वाले हैं. सो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x. देन डेरिवेटिव ऑफ e raised to x इज ऑलवेज e raised to x. एंड द डेरिवेटिव ऑफ a raised to x इज a raised to x into log a. ओके. सो हम लोग अभी इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं. e raised to x का तो e raised to x ही आएगा. log of x का जो है वो 1/x आएगा. अभी हम लोग इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. लेट्स सपोज y is equal to 20 raised to x. a means what here, a is a constant. So suppose y is equal to 20 raised to x is the equation. Then differentiating with respect to x, we will get
dx इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या है 20⁻x है 20⁻x। अगर हम लोग ने इसको कंपेयर किया तो a की वैल्यू जो है वो 20 है एंड इसके ऊपर जो है वो x है। सो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल गेट a⁻x मीन्स 20⁻x इंटू log ऑफ a क्या है 20 है। सो log ऑफ 20, दिस इज द आंसर ऑफ दैट डेरिवेटिव, दिस इज द आंसर ऑफ दैट इक्वेशन। आई होप कि आपको ये जो एग्ज़ाम्पल है वो अच्छे से समझ आया होगा एंड बाकी के जो फॉर्मूले हैं वो जो हमने देखे हैं वो भी समझ आए होंगे एंड डेरिवेटिव का कंसेप्ट जो है वो भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।